एक बार थोड़ा सा हमको प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन रिवाइज करवा दोगे? हाँ, करवा दो। ये वाला एंगल कितना मानते थे हम लोग? क्या मानते थे? और प्रोजेक्टाइल को हम u वेलोसिटी से फेंक के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल जा करके यहां से टकरा रहा। ये एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? अल्फा माइनस बीटा। नहीं, और आपके u का कंपोनेंट ब्रेक क्या करते थे? इधर वाला कंपोनेंट कितना होता था? u cos अल्फा माइनस बीटा। इधर वाला कितना होता था बच्चा? इसको कौन सा एक्सिस मानते थे? इसको कौन सा एक्सिस मानते थे? y एक्सिस। ओके, और इधर g था, g का भी तो कंपोनेंट ब्रेक करते थे। हाँ, इधर वाला कंपोनेंट कितना? g साइन बीटा, और इधर वाला g cos बीटा। यस और नो? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते थे फॉर्मूला बेटा? 2u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर कितना? 2u साइन अपॉन g cos बीटा। यस और नो? अच्छा, उसके बाद रेंज के लिए हम लोग एक काम ये करते थे कि सिंपली लिख लेते थे ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ऑब्वियसली ux के जगह पे हम लोग लिख लेते थे u cos अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, अब माइनस ax के जगह पे माइनस g साइन बीटा, तो माइनस हाफ g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। यस और नो? बोलो। और दूसरा तरीका क्या था रेंज पता करने का? u का पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते थे। नहीं, u का कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते थे? u cos, और यही वाला टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर करके ये पता कर लेते थे u cos अल्फा इंटू टी। लेकिन ये रेंज होता था क्या? नहीं, ये क्या आता था? यहां तक का वाला दूरी। इसको किससे डिवाइड कर देते थे हम लोग? cos बीटा से। किससे डिवाइड कर देते थे? तो क्या आता था? रेंज। क्या आता था? दैट ओके? ओके, तो जब हम ये सवाल अगर ले लेंगे तो ये एंगल है कितना? 37 डिग्री, और ये 30 डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक लाइन में आंख बंद करके सोच सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होगा? 2 साइन 30, 2 इंटू 50 साइन 30 परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। और जी इधर लग रहा होगा, जी का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? जी cos 37, और ये तो ये हो जाएगा 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी cos 37। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यस और नो? इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट, कोई दिक्कत? इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 50/10 इंटू cos 37 4 5, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 50/8, दैट इज 25/4 सेकेंड। 25/, इज दैट ओके? बोलो पक्का? और रेंज का वैल्यू निकालने के लिए क्या पहला तरीका अपनाए कि दूसरा तरीका? अबे दूसरा अपनाने में फंस जाओगे। cos 30 प्लस 37 का वैल्यू, फिर बेमतलब का ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर 50 cos ऑफ दिस एंगल इनटू टाइम करेंगे तो यहाँ पे cos वाला में फॉर्मूला में फंस नहीं जाओगे। तो सीधे क्या कर ले, रेंज के लिए इस डायरेक्शन में ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इज दैट ओके? इस डायरेक्शन में u कितना हो जाए? क्या लिखे रेंज का फॉर्मूला आराम से बताओ तो। इस डायरेक्शन का u कितना? 50 cos 30, a कितना? माइनस g साइन 37। लेकिन u हमको क्या करना है? u इंटू टी, अब माइनस ऑफ हाफ a
टी स्क्वायर, यही ना, बोलो। तो रेंज का वैल्यू कितना होगा? 50 cos 30 दैट इज 25√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 25/4 माइनस ये g sin 37 कितना हो जाएगा 6 नहीं 10 गुना 3/5 6/2 दैट इज 3 इंटू टी स्क्वायर माने 25/4 का होल स्क्वायर दैट इज योर रेंज दैट इज योर इज दैट ओके बोलो लिख लो जरा अच्छा मैक्सिमम रेंज ऑफ द इंक्लाइन के लिए अल्फा का वैल्यू कितना था कितना था हाँ डिस्कस किए यार हाँ मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या था फॉर मैक्स रेंज अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4 प्लस बीटा बाई और आर मैक्स कितना था यू स्क्वायर अपॉन जे 1 प्लस साइन बीटा ओके ये ना बोलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है पहले सुन लेना है ठीक है हेलो सुन लेना है ज्यादा मेहनत है क्या ओके हेलो अच्छा यार याद दिला दी हाँ सुनिएगा मेरी बात बॉल को u वेलोसिटी से फेंके हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे ये जो लाइन खींचे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला एंगल कितना है बीटा थोड़ा और इसको सुंदर कर लें ऐसे कर लेते हैं u वेलोसिटी से फेंकें ये एंगल कितना है अल्फा ओके अब यार ये कहीं नीचे आकर के गिरेगा ठीक हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि दो एक्सिस चुन लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको हम लोग क्या बोलेंगे वाई एक्सिस इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्या इस u का कंपोनेंट तोड़ सकते हो ये लिख लो x और ये लिख लो y जल्दी बताओ ux कितना होगा u cos ऑफ अल्फा इधर लिख लें u cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा ना ये है अपना x एक्सिस अच्छा इस u का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा u साइन अल्फा प्लस बीटा कोई दिक्कत कोई परेशानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड तो कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे g का तो g का अच्छा ये बीटा तो ये एंगल कितना 90 माइनस बीटा 90 माइनस तो इधर कितना हो जाएगा g cos 90 माइनस बीटा दैट इज जी साइन बीटा लिख दे के बार में बोलो और इधर जी cos बीटा समझिएगा ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा ये वाला एंगल बीटा ये वाला एंगल बीटा तो कनेक्टेड जी का इधर वाला कंपोनेंट जी cos बीटा और इधर वाला जी साइन बीटा तो अब जरा अगर हम लोग ux लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा u cos अल्फा प्लस बीटा
यू वाई लिखेंगे तो यू साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? जी माइनस का है, जी साइन बीटा। ए वाई कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ जी कॉस। ठीक है क्या? हम लोगों को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज। हम नहीं निकालेंगे यहां, हम बोलेंगे कि तुम यही काम जब किए थे अप द इंक्लाइन में, उस डेटा को जाके देखो। अप द इंक्लाइन में जाके देखो यूएक्स कितना था, देखो जाके अप द इंक्लाइन में यूएक्स कितना था, यूवाई कितना था, एएक्स कितना था, एवाई कितना था। जब अप द इंक्लाइन कर रहे तो यूएक्स कितना था? यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। यस और नो? जहां बीटा वहां माइनस बीटा था। इधर ओके। यू वाई देखो तो कितना था? यू साइन, तो जहां बीटा है वहां माइनस बीटा होता। यहां पर अगर एक्स देखोगे वहां तो एक्स क्या है? माइनस जी साइन बीटा। अच्छा, अगर हम बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो देखो तो क्या होगा? जी साइन ऑफ माइनस बीटा होगा। जी साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी। इज दैट ओके? और अगर यहां पर बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो प्लस क्या है होगा? कॉस ऑफ माइनस बीटा इज कॉस बीटा, माइनस साइन इंटैक्ट रहेगा। मेरा बात समझे? नहीं समझे तो हम तुमको ये बोल रहे हैं कि अभी जो भी डेटा है इसमें बीटा की जगह माइनस बीटा रखो, और बीटा की जगह माइनस बीटा रखने से तुमको अप द इंक्लाइन का आएगा। अप द इंक्लाइन में यूएक्स कितना था? जब अप द इंक्लाइन किए थे तो हमारा यूएक्स था यू कॉस, क्या यहां बीटा की जगह माइनस बीटा रखने से ये आ जाएगा, या यही बीटा की जगह माइनस बीटा रखने से ये आ जाएगा? ओके। अच्छा, यू वाई कितना था वहां पे? यू साइन, बीटा की जगह माइनस बीटा रखेंगे तो ये नया वाला यू वाई आ जाएगा। ओके। ए एक्स कितना था वहां पे? माइनस जी साइन बीटा। अच्छा, एक बार बताओ, अगर बीटा की जगह माइनस बीटा रख देंगे यहां पे तो साइन ऑफ माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज, तो साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस जी साइन बीटा, और एक माइनस पहले से है तो यही आ जाएगा। यस और नो? वहां पे ए वाई कितना हुआ करता था? माइनस जी कॉस, बीटा की जगह माइनस बीटा रखेंगे तो कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस बीटा इज कॉस बीटा, तो बीटा की जगह माइनस बीटा रखने से भी यही वाला चीज आएगा। बोलो। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अप द इंक्लाइन में जितना भी वेरिएबल्स था उस सब में बीटा की जगह माइनस बीटा रख देने से डाउन द इंक्लाइन वाला सारा चीज आ जाएगा, सारा फॉर्मूला वहां से आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये एक मिनट, यहां लिखेंगे अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइंड प्लेन, और इसमें बीटा रिप्लेस्ड बाय माइनस बीटा, तो क्या आ जाएगा? डाउन द इंक्लाइन। क्या आ जाएगा? डाउन द। तो डाउन द इंक्लाइन आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वहां क्या होता था? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा होता था, यहां हो जाएगा अपॉन जी कॉस बीटा था। अब कॉस ऑफ माइनस बीटा होगा, बट कॉस ऑफ माइनस बीटा इज आ जाएगा क्या? अच्छा, रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा नया जगह चाहिए हमको, ये बात लिख लीजिए जल्दी। तो रेंज का फॉर्मूला फाइल से लिखेंगे हम लोग, जल्दी लिख लो भाई। फ्लो में ये बात लिख लेना कि कब का था, ठीक है? ये नहीं कि ये भी यहां लिख लेना, बाद में कंफ्यूज होना कि क्या था। ये कब का था? अप द इंक्लाइन का। हम बस बता रहे हैं कि अप द इंक्लाइन वाले केस में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करोगे तो डाउन द इंक्लाइन वाला केस आएगा, ठीक है?
रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओगे? बोलो क्या था रेंज का फॉर्मूला वहां? बोलो। यू स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस साइन, ये होता था ना। अब क्या हो जाएगा? यहां माइनस बीटा के जगह पे, बीटा की जगह माइनस बीटा आएगा तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस। यहां बीटा की जगह माइनस बीटा जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां क्या हो जाएगा? इधर ओके। अच्छा मान लो कि फॉर्मूला याद नहीं रहे तो सिंपली अगर हम लोग रेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यूएक्स के जगह पे कितना रख देंगे? u cos अल्फा प्लस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ए एक्स के जगह पे कितना लिख देंगे? जी साइन बीटा, तो प्लस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी का स्क्वायर। दैट इज योर रेंज, दैट इज योर रेंज। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टाइम ऑफ फ्लाइट तो फिर अभी हम देख ही लिए क्या होगा। फिर अब थोड़ा सा कंडीशन भी तो बताओगे क्या? कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन, रेंज डाउन द इंक्लाइन। तो अप द इंक्लाइन में होता था पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, या बीटा की जगह माइनस बीटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई, रट्टा मारने का बढ़िया तरीका क्या होगा? वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों के बीच के एंगल को हाफ करते हुए फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम आएगा। जैसे 1 मिनट, जैसे कि सुनो, ये है 30 डिग्री, ठीक है? बॉल को कितना एंगल पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो जाए? बिल्कुल, ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, और दिस इज 120। दिस इज वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच एंगल कितना है? तो 120 अगर है तो हमको कितना पे फेंकना पड़ेगा? उसके आधा पे, उसके। समझ में आया बात? मान लीजिए कि ऐसा दे दें, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक? फेंक रहे हैं यू को, हम पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना है मैक्सिमम रेंज के लिए? मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना है, क्या बताओगे? अच्छा ये सॉरी, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। अब आंसर क्या हो जाएगा? 75, क्योंकि ये 60 है तो दिस इज 30, दिस इज, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो गया? 150, तो 150 का आधा माने 75 डिग्री पे फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। इज दैट ओके? बोलो, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज का कंडीशन। अच्छा, मैक्सिमम रेंज होगा क्या? आर मैक्स डाउन द इंक्लाइन, मैक्सिमम रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। वहां कितना होता था? 1 प्लस साइन बीटा, यहां पे क्या होगा? 1 प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा इज साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, तो यहां क्या हो जाएगा? इज दैट ओके? क्लियर? ये लेकिन हम याद रखते हैं भाई, देखो बाकी फॉर्मूला हमको भले ही याद नहीं रहे लेकिन ये चीज हमको याद रहता है, ये वाला फॉर्मूला डाउन द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन का मैक्सिमम रेंज। कंडीशन भी हम याद रखते हैं कैसे कि वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए फेंको, रेंज मैक्सिमम आएगा। इज दैट ओके? लिखो, सवाल में फंसाते हैं तुमको, जल्दी करो। देखो पहला सवाल हम ये दिए, क्या तुम प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना पसंद करोगे क्या? हम बेसिक क्या करेंगे? जी का कंपोनेंट और यू का कंपोनेंट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u परपेंडिकुलर बाई जी परपेंडिकुलर, और उसके बाद रेंज के लिए यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना?
किधर माने एक्स एक्सेस, किधर माने वाई एक्सेस, बताओ, हेल्प करो। जैसे मानते हैं वैसे ही नहीं, इधर एक्स एक्सिस, जरा बताओ तो यूएक्स कितना होगा, यूएक्स कितना होगा, cos 90 माने 0, यस और नो, और यूवाई कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 50, यस और नो। जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा के फॉर्म में दो, डायरेक्टली पूरा एंगल भी दे सकता है। तो इसका हॉरिजॉन, इसका इंक्लाइन के लंब कंपोनेंट कितना हो गया, 0, इसीलिए यूएक्स 0 और यूवाई पूरा का पूरा 50। ए एक्स ये जी है, ठीक, ये 37 डिग्री, ये 90 माइनस 37, दिस इज ऑल्सो 37, ओके। तो जरा बताइए तो जी का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, जी cos 37 और इधर जी sin 37, ओके। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, जी sin 37, ए वाई कितना हो जाएगा, नहीं जी cos 37 नहीं, माइनस जी cos 37, इधर ओके। अब जरा बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लिख लें डायरेक्टली, 2uy बाई ए वाई लिख लें, डायरेक्टली यही होता है ना। तो कितना हो जाएगा uy बाई ए वाई का मैग्नीट्यूड, तो uy कितना 50, uy कितना 50 और ay कितना, उसका मैग्नीट्यूड 10 cos 37, दैट इज 4/5, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 25/2, 25/2 सेकेंड, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। और इस दिशा में अगर रेंज देखोगे, इस डायरेक्शन में रेंज देखोगे, तो इस डायरेक्शन में रेंज का वैल्यू क्या होगा, रेंज के लिए क्या यूज करेंगे, ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, इधर ओके। कितना ux कितना, तो ux इंटू टी भी 0, ax कितना, जी साइन 37 कितना होता है, 10 गुणा 3/5, दैट इज 6 इंटू टी का, तो 25/2 का होल स्क्वायर, यस और नो। कितना आ गया रेंज, 625 गुणे 3 डिवाइडेड बाय 4, आर बराबर इतना मीटर, इधर ओके, बोलो, लिख लो इसको, लिख लो। हाँ सुनना, ये एंगल 30 डिग्री है, U equal to 20 meter per second. What should be the value of theta? What should be the value of theta so that range on inclined plane is maximum? Range on inclined plane is maximum. Also find maximum range up the inclined, maximum range up the inclined, ठीक है। ये भी बताइए, सिंपल है, जल्दी करके बताओ। थीटा का वैल्यू कितना होने पे रेंज मैक्सिमम होगा, अभी अप डाउन इंक्लाइन फेंक रहे हैं ना, तो ये इंक्लाइन प्लेन है, अब वर्टिकल किधर होगा, इधर, तो वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच कितना एंगल, ये 30 है, तो बचा हुआ उसी को ना बाइसेक्ट करेंगे, ये 30 है तो बचा हुआ एंगल 60 ना, तो उसी को ना बाइसेक्ट करेंगे, तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री ना, मैक्सिमम रेंज ऑफ द इंक्लाइन के लिए, यस और नो। और वो मैक्सिमम रेंज होगा कितना,
यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस, तो यू स्क्वायर कितना 400 बाई 10 इंटू 1 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना 1/2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 40/3/2, दैट इज 80/3 मीटर। समझ में आया बात? बोलो पक्का? एक और सवाल कराऊंगा। थीटा का वैल्यू कितना रखे कि रेंज मैक्सिमम होगा, क्या बताओगे? बता सकते हो? ये एक इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन कितना है 37 डिग्री, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे बॉल को। कितना रखे थीटा का वैल्यू कि रेंज ऑन इंक्लाइन मैक्सिमम हो? बच्चों क्या करते हैं थीटा का मैक्सिमम, थीटा का वैल्यू पता करने के लिए, माने कितना एंगल पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो, उसके लिए क्या करते हैं, या तो फॉर्मूला रखते हैं और नहीं तो सिंपली क्या करते हैं वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच एंगल पता करते हैं। वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच कितना एंगल होगा? ये वाला एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, तभी ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया लीनियर पेयर एक्सियम से 180 माइनस 53 कितना होता है 127 डिग्री, यस और नो? और उसका ये आधा है, उसका ये आधा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 63.5 डिग्री। इतना आगे फेंकोगे तो रेंज, और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस डाउन दे। अच्छा सुनो, कंफ्यूजन कभी हो ना, तुम ही सोचो, बॉल को ऊपर फेंकेंगे तब ज्यादा रेंज होगा कि नीचे फेंकने पे ज्यादा रेंज होगा? अगर हम यू वेलोसिटी से बॉल को एक बार इंक्लाइन के ऊपर फेंके, एक बार ऊपर से नीचे फेंके, किस में ज्यादा रेंज होगा? ऊपर से नीचे वाले में। तो एक बार है अप द इंक्लाइन में नीचे में 1 प्लस साइन बीटा है, डाउन द इंक्लाइन में 1। कई बार फॉर्मूला तुम में कंफ्यूज हो जाओगे, कभी कभी वो ऐसा होगा महीना दिन बाद कि कंफ्यूज हो जाओगे कि अप द इंक्लाइन में माइनस है कि प्लस है। तो सीधा सा बात है कि भाई डाउन द इंक्लाइन में ज्यादा होना चाहिए रेंज, तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो वहां क्या होगा 1 माइनस साइन बीटा। अप द इंक्लाइन में रेंज कम होना चाहिए, तो वहां पे डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन बीटा। तो रेंज मैक्सिमम अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 माइनस साइन बीटा कितना 3/5, यस और नो? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 10 गुना 1 माइनस 3/5, दैट इज 2/5 ना। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 मीटर ना। बोलो, लिख लो इसको। अगला सवाल है कि एक पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन के लिए यू इज फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन के लिए यू फिक्स कर दिए हैं हम, एक फिक्स वेलोसिटी से एक बार अप द इंक्लाइन फेंके और एक बार डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन में जो रेंज था वो अप द इंक्लाइन वाले रेंज का डबल था, मैक्सिमम रेंज, ठीक है क्या? फॉर अ पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन इज twice of maximum range up the incline for a fixed u. For a fixed u, find angle of inclination of the inclined plane. बताओ जरा। हेलो, इसमें क्या कह रहा है जी कि किसी u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो अप द इंक्लाइन कितना होता है रेंज यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा, और अप द इंक्लाइन में जो रेंज है उसका 2 गुना है क्या डाउन द इंक्लाइन वाला। डाउन द इंक्लाइन कितना है यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, तो यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा इज ट्वाइस यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा।
तो काट खुट कर दें, अरे बोलो, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन बीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन बीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 साइन बीटा इज इक्वल टू 1, यही 2 साइन बीटा, 3 साइन बीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/3। इधर ओके। जानते हो इसमें कभी कभी कुछ कुछ सवाल ऐसा देता है कि तुम कैलकुलेशन में गंदा उलझ जाओगे। दिखाते हैं एक ठो करके। देख लो इसको, देखो एक सवाल ऐसा दिया तुमको कि एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना है, 37 डिग्री, 20√2 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया और हॉरिजॉन्टल से एंगल उसका कितना रखा, 45 डिग्री। जो अल्फा हम लोग बोलते थे वो 45 डिग्री है, अब बीटा जो है वो 37 डिग्री है। और हम आपसे पूछे कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और रेंज क्या है। अब यार तुम अगर ट्रेडिशनल तरीके से सोचोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तुम सोच के देखो एक बार, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कैलकुलेशन में फंस जाओगे मतलब तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी करते करते अंत में हिम्मत हारने लगोगे। साइन ए माइनस बी वगैरह सब में करके देखो अगर थोड़ा करना है तो। मेरा बात समझ रहे हो ना बच्चे। कभी कभी ना प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन को इंक्लाइन जैसा ट्रीट ना करने से ही सवाल ज्यादा आसान होता है। इंक्लाइन जैसा ट्रीट ना करने से ही सवाल, सुनिएगा मेरी बात, बॉल यहां जाके टकराएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 20√2 cos 45 दैट इज 20, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 20√2 sin 45 दैट इज ऑल्सो 20। यस और नो। ये जो दूरी होगा, आप सवाल लिख चुके होंगे, समझिएगा मेरी बात। ये जो दूरी है इसको हम लोग x बोल रहे हैं और ये जो हाइट है इसको हम लोग y बोल रहे हैं, ठीक, ओके। तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 20 इंटू टी, जितना भी देर लगा हो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो। सुन लो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं, तो ux इंटू टी। अब y का वैल्यू क्या होगा, uy इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं हाफ जी टी स्क्वायर। uy कितना है 20, तो 20 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी को 10 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का सही बोल रहे ना। और ये टी क्या है, जितनी देर के बाद यहां आकर के टकरा जाएगा। अब देखो तो इस ट्राइंगल में हमको 37 डिग्री y बाई एक्स मालूम है ना, tan 37 डिग्री। तो फॉर दिस ट्राइंगल वी कैन राइट tan 37, फॉर दिस ट्राइंगल वी कैन राइट tan 37 इज y बाई एक्स, और tan 37 का वैल्यू हमको मालूम है, कितना है 3/4। अब y का वैल्यू कितना होगा, 20t माइनस 5t स्क्वायर, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20t, ओके। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 60t बराबर 80t माइनस 20t स्क्वायर। सो दैट इज 20t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t। t का वैल्यू कितना आ गया, एक तो 0 आया, 0 तो यहां वाला पॉइंट बता रहा होगा, बाकी तो 1 सेकेंड आ गया, इजली आ गया, अरे है ना। अच्छा रेंज कैसे आएगा, x का वैल्यू तो पता चल गया ना, 20 इंटू टी, 20 इंटू टी, टी का वैल्यू 1 सेकेंड, तो डेयर इज 20 इंटू 1, 20 मीटर हो गया। और हमारा ये है रेंज, हमारा ये है रेंज r, ओके। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपॉन कॉस 37, x का वैल्यू कितना 20 अपॉन कॉस 37,
cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। इजली आ गया ना। याद रखना है, कभी कभी तुम्हारा कैलकुलेशन गंदा होगा तो ये चीज तुम्हारा जान बचा देगा। लिख लो जल्दी, लिख लियो। ये एक टावर है, कितना मीटर का 60 मीटर का, और यहाँ से 80 मीटर के दूरी पे हम हैं। ठीक, कोई है, बंदूक है, गोली है, फायर कुछ भी है, यहाँ से फेंकना है, फायर करना है। और यहाँ पर क्या है, इस टावर के टॉप पे एप्पल है, क्या है, सेब है ना। पूछा जा रहा है कितने वेलोसिटी से, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये बुलेट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बुलेट so that bullet hits the apple, so that bullet hits the apple। थीटा दे देंगे तो मिनिमम वेलोसिटी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब कम से कम जब तुमको बोलेगा कि कम से कम कितने से फेंके, तो थीटा भी तुम्ही को पता करना होगा। देख के लग नहीं रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन का सवाल है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन का सवाल है। तुम लिखो, हम बताते हैं। थोड़ा देर बात कर लेते हैं हम लोग। नहीं, तुम सब तो इंजीनियर बनने वाले हो ना, तो इंजीनियरिंग का जो बेसिक समझ है वो विकसित होना चाहिए। मतलब चाहत क्या है मेरा, कि हम यहां से फेंके, एप्पल को हिट करें, लेकिन कम से कम एफर्ट लगाएं। नहीं, इंजीनियरिंग का यूज तो तभी ना है जब हम एफर्ट कम से कम लगाएं और रिजल्ट पे पहुंच जाएं। तो वही है, प्योर इंजीनियरिंग है ना। हम कम से कम स्पीड से फेंकना चाहते हैं, लेकिन एप्पल को हिट करना चाहते हैं। इज दैट ओके? अच्छा, ऐसा सवाल जैसा हम इंक्लाइन प्लेन पे कह रहे हैं, ऐसा हम तुमको हॉरिजॉन्टल में भी दिए थे। जब हम प्रोजेक्टाइल शुरू किए थे तो एक एप्पल को रखे थे हम कितना मीटर पे, (160 मीटर पे शायद रखे थे, या 40 मीटर पे रखे थे। अब बोले थे कम से कम कितने वेलोसिटी से फेंके कि बॉल को हिट कर जाए, ऐसा सवाल दिए थे। सुनिएगा, यहां पे एक एप्पल है, ठीक, और यहां से बुलेट फायर करना है, यहां से बुलेट फायर करना है। ओके, ये दूरी कितना है, 20 मीटर। बोले कम से कम स्पीड से, कितना स्पीड से फेंके कि एप्पल को हिट कर दें, क्या करोगे? एफर्ट मिनिमम चाहिए तुमको, एफर्ट तुम चाहते हो कि मिनिमम लगे और तब ये जाकर के हिट कर जाए। ये 40 था, सॉरी, ये 40 था। एफर्ट मिनिमम लगा करके वहां हिट करना है, तो तुम क्या करोगे? एंगल कितना बदल के कितना चूज करोगे? 45, सो दैट आउटपुट इज मैक्सिमम। नहीं, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा दूरी तक पहुंचना चाहते हो कम से कम एफर्ट में, तो ऑटोमेटिकली एंगल क्या चूज करोगे? क्योंकि 45 डिग्री पे रेंज, तो तुम 45 डिग्री चूज कर लोगे। और 45 डिग्री पे रेंज आता क्या है, यू स्क्वायर बाई जी, यस और नो। तो यहां से यू स्क्वायर आ जाएगा 400, u का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारे कॉपी में ये सवाल है, जो हम मैक्सिमम रेंज वाला कंडीशन पढ़ा रहे थे उस समय पे ये कराए हुए हैं। 45 डिग्री वाला जब करा रहे थे तब ये कराए हुए हैं। समझ में आया बात, कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहीं पे पहुंचना है और कम से कम एफर्ट में पहुंचना है, तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना ले लेंगे हम? 40। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, तो हम कम से कम कोशिश में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक पहुंच जाएंगे। इज दैट ओके? अरे है ना। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां पर बुलेट जो है उसको एप्पल तक पहुंचाना है,
एक चीज जरा ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा कि यहां से यहां एक लाइन जोड़ा जा सकता है जो कैसा बिहेव करेगा, इंक्लाइंड प्लेन की तरह बिहेव करेगा। ऑब्वियसली अगर ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ तो इसका जो, और हमको बुलेट को यहां पहुंचाना है, हमको बुलेट को यहां पहुंचाना है, तो ये जो रेंज होगा वो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से पता कर सकते हैं। अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर से ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर। रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 tan थीटा बराबर 60/80 3/4। सो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। ठीक, लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या लेना देना है। अब हम इस सवाल को कन्वर्ट कर लिए किसमें, कि देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन रेंज ऑन विच इट शुड बी 100, बट इच्छा क्या है कि यू मिनिमम रहे। तो यू मिनिमम रहे उसके लिए हम अल्फा ऑटोमेटिकली वो चुनेंगे कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो जाए। नहीं, कम से कम एफर्ट में आप पहुंचाना चाहते हैं ना, तो कम से कम एफर्ट में पहुंचाने के लिए हम लोग क्या इंजीनियरिंग लगाएंगे, वो एंगल चुनेंगे जिससे रेंज, अब वो एंगल हम तुमसे नहीं पूछ रहे, वो एंगल हम तुमसे आ जाएगा, वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन के बीच जो एंगल होगा उसको बाइसेक्ट करते हुए फेंक देंगे, बट हम वो पूछ रहे नहीं है। लेकिन ये तो पता है ना कि फॉर मिनिमम यू आर इज मैक्स, आर इज, तो आर मैक्स का वैल्यू है कितना, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस, यही ना होता है। और क्या ये रेंज मैक्सिमम हमको मालूम है, अभी हम चुन लिए कि ये कम से कम एफर्ट में फेंकना है, तो रेंज अभी मैक्सिमम हो गया, तो क्योंकि हम वो मैक्सिमम रेंज वाला कंडीशन चुन लिए हुए। ये कितना हो गया हमारा 100, यू स्क्वायर मालूम नहीं, लेकिन भाई ये एंगल तो मालूम है, बीटा तो मालूम चल गया ना, 60 और 80 है ये, तो 37 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस साइन 37, यस और नो बोलो। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू 1 माइनस साइन 37 इज 3/5, दैट इज यू स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 2/5, 1000 गुणा 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो कम से कम कितने वेलोसिटी से फेंकने से काम बन जाएगा हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके, बोलो। देख के तो लग नहीं रहा था कि ये प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन का सवाल है, लेकिन अगर बोल दिया कि हमको किसी टावर के टॉप पे रखे हुए चीज को हिट करना है कम से कम वेलोसिटी से, तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा कि भाई हम यहाँ पे अपना बुद्धि यूज करेंगे, कम से कम एफर्ट में हमको वहां पहुंचाना है, तो हम मैक्सिमम रेंज वाला अल्फा चुनेंगे, और अल्फा का वैल्यू पता नहीं करेंगे, सीधे मान लेंगे कि ये जो रेंज है वो क्या है, मैक्सिमम रेंज है, और उसका वैल्यू होता है यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। बीटा का वैल्यू तो हम इस ट्रायंगल से पता कर ही लेंगे, फिर यू का वैल्यू बच जाएगा, वो आ जाएगा। सच सच बोलो, कितने लोगों को समझ में आया? झूठ बोलेगा विद्या सातों विद्या नाश हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? बोलो बोलो, विद्या कसम। वेरी गुड बॉय, लिख लो। देखो अगला फिर एक सवाल है, फिर तुमको लगेगा नहीं कि ये प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन का है, लेकिन प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन का है। एक टावर है कितना मीटर का, 40 मीटर का। ओके, यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं वो नहीं दिए, हम बोले कि जिधर फेंकना है फेंको, लेकिन मैक्सिमम कितना दूरी तक फेंक सकते हो, यहां से मैक्सिमम कितना दूरी तक इस बॉल को फेंक सकते हो बताओ। स्पीड में तुम्हारा क्षमता है कितना से फेंकने का, ज्यादा से ज्यादा 20, इससे ज्यादा स्पीड से तुम फेंक। अब तुम्हारा मन क्या है कि यहां से हाईएस्ट जितना ज्यादा दूर तक फेंक सकते हैं फेंके, तो यहां से हाईएस्ट कितना दूरी पे जाकर के बॉल लैंड करेगा, ये सवाल है, बताओ। हेलो, सुनिए मेरी बात। इच्छा क्या है सवाल वाले का? सवाल वाला चाहता क्या है कि यहां से बॉल को फेंके और ये वाला दूरी मैक्सिमम नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हो। क्या हम इसको एक इंक्लाइन प्लेन जैसा ट्रीट कर लें?
और यहां है ना, बोलो। और अगर ये मैक्सिमम हुआ, ये बेस है बी, अगर बी मैक्सिमम होगा तो ये हाइपोटेनस आर भी 40 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इफ बी इज मैक्सिमम देन आर इज ऑल्सो, यस और नो। तो बेसिकली हमारा इच्छा यह है कि हम कुछ ऐसा एंगल चुने कि ये वाला रेंज मैक्सिमम हो जाए, ये वाला रेंज मैक्सिमम हो जाए, यस और नो, बोलो पक्का। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इस एंगल को बीटा मान सकते हैं? तो ये क्या आर मैक्स हो गया क्या? बोलो यस और नो, पक्का। और जो बी है वो क्या है? आर मैक्स का कॉस बीटा। बी क्या है? आर मैक्स का कॉस बीटा। और 40 जो है वो क्या है? आर मैक्स का साइन बीटा। आर मैक्स का यस और नो। अब एक बात बताओ, आर मैक्स का वैल्यू कितना है? यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। ओके बोलो। अच्छा दैट मीन्स आर मैक्स इंटू 1 माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई, तो यू स्क्वायर बाई जी कितना हो जाएगा? 400 बाई 10 दैट इज 40। और वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आर मैक्स माइनस आर मैक्स साइन बीटा, यस और नो। अच्छा एक बार बताओ, आर मैक्स साइन बीटा किसके बराबर है? आर मैक्स साइन बीटा कितने के बराबर है? तो आर मैक्स माइनस 40 बराबर, आर मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80। आर मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा आर मैक्स का वैल्यू कितना हो गया? 80, यस और नो। तो ये जो बेस होगा वो बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर मैक्स का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेस का? अंडर रूट 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर बाहर कर लें, अंडर में कितना बच जाएगा? 4 माइनस 1। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 रूट 3। 40 रूट, समझ में आया बात? था तो नहीं प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का, लेकिन सवाल बन गया। इसको करने का ऑल्टरनेट तरीका भी है, लेकिन वो एक पन्ना का है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी किया जा सकता है, लेकिन वो अपने आप में बहुत खतरनाक है, बहुत गंदा है। इज दैट ओके? इसको लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आगे का पढ़ाई करेंगे। बट आई थिंक प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा, माने वो सब आपसे हो जाएगा। जबकि थोड़ा बहुत अगर उलझाना चाहेंगे तो अभी भी उलझा सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।